हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान लेसन नंबर 2, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। और इसका पिछला टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था ग्रामीण इलाकों में विद्रोह, और दूसरा टॉपिक पढ़ा था हमने बागानों में स्वराज। बागानों में स्वराज उसी का कुछ पार्ट बचा हुआ है। तो इन सभी कारणों के शहरों में विद्रोह हुआ, उसके बाद गांवों में विद्रोह हुआ, बागानों में विद्रोह हुआ। इन सभी कारणों के बाद चोरा चोरी गोरखपुर एक शांतिपूर्ण जुलूस से झपड़ में भीड़ ने पुलिस स्टेशन को जला दिया। देखिए, जो चोरा चोरी जो कांड हुआ था गोरखपुर के अंदर, उसके अंदर जो है भीड़ ने इकट्ठा होकर के रेलवे स्टेशन को जो है जला दिया था। इस घटना के बारे में सुनते ही गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को रोकने का आह्वान किया। गांधी जी ने निर्णय लिया किसी भी आंदोलन को शुरू करने से पहले। देखिए, गांधी जी ने जब देखा कि देश के अंदर विद्रोह और अशांति फैल गई है, तो उन्होंने इन सभी घटनाओं के कारण असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया। और उन्होंने एक निर्णय लिया गांधी जी ने कि कोई भी आंदोलन शुरू करने से पहले जो है हम कुछ पॉइंट हैं जिनको हम ध्यान में रखेंगे, जैसे आंदोलन को समझाएंगे। देखिए, आंदोलन शुरू करने से पहले सभी जगह पर जाकर, ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में जाकर के जो है हम आंदोलन के बारे में सबको बताएंगे। आंदोलन के बारे में सबको समझाया जाएगा। आंदोलन के जो नियम होंगे वे सबको पढ़ाए जाएंगे, तथा आंदोलन का लक्ष्य, देखिए आंदोलन का जो लक्ष्य होगा वो सभी देशवासियों को या क्षेत्रवासियों को जो है बताए जाएंगे। आंदोलन करने के जो तरीके होंगे, ये सभी तरीके, कायदे कानून जो हैं लोगों को बताए जाएंगे, तथा क्षेत्र के बारे में भी बताया जाएगा कि आंदोलन किन किन क्षेत्रों में होना है। ठीक है, ये सभी जो है गांधी जी ने किसी भी आंदोलन शुरू करने से पहले ये पॉइंट तैयार किए होंगे। आगे हमारा जो हेडिंग है वो है सेवनीय अवज्ञा आंदोलन। देखिए, जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो इससे पहले जो बहुत सारे भारतीय लोग थे, जो नेता थे, उन्होंने निर्णय लिया, उन्होंने कहा कि अगर हमें ब्रिटिश शासन का विरोध करना है तो हमें जो है प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना होगा। जो भारतीय राजनीतिज्ञ थे उनके अंदर विचार उत्पन्न हुआ कि हमें जो है, अगर हमें ब्रिटिश सरकार से संघर्ष करना है या उसका विरोध करना है तो हमें प्रांतीय परिषद जो चुनाव होते हैं उसके अंदर हिस्सा लेना होगा, जिसके अंदर CR दास व मोतीलाल नेहरू ने मिलकर 1922 में स्वराज पार्टी का गठन किया। ठीक है, एक बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया। तो स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ वो हुआ था 1922 ईस्वी में। और इसका जो गठन किया था इस पार्टी का, वो किया था CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के इस पार्टी, जिसका नाम स्वराज पार्टी था, इसका गठन किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस के साथ नहीं दिया। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू व सुभाष चंद्र बोस ने इस पार्टी के अंदर जो है उन्होंने साथ नहीं दिया था, क्योंकि ये आंदोलन के सहयोग से स्वतंत्रता चाहते थे। देखिए, बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की और सुभाष चंद्र बोस की। तो उन्होंने जो स्वराज पार्टी बनी थी, इसका जो है इसमें साथ नहीं दिया, और ये चाहते थे कि हम जो स्वतंत्रता प्राप्त करें वो आंदोलन के सहयोग से ही स्वतंत्रता प्राप्त करें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नमक यात्रा और सेवनीय अवज्ञा आंदोलन। इस आंदोलन में औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन किया गया। गांधी जी ने सेवनीय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले लॉर्ड इरविन
के सामने 11 मांगे रखी। देखिए, ये जो आंदोलन था इसको शुरू करने से पहले गांधी जी ने अपनी 11 मांगे जो रखी थी वो लॉर्ड इरविन के जो वायसराय था हिंदुस्तान का, उसके सामने 11 मांगे रखी। वे 11 मांगे जैसे कि नमक पर कर ख़त्म करना, राजस्व कर कम करना। परंतु क्या हुआ, जो इरविन जो था, वायसराय जो था, उसने सारी मांगे जो है निरस्त कर दी, उनको मानने से साफ साफ मना कर दिया। ये आंदोलन गांधी जी ने शुरू कर दिया। सबसे पहले गांधी जी ने देश को बांधना आरंभ किया। देखिए, सबसे पहले जो है गांधी जी ने इस आंदोलन को शुरू करने से पहले सभी देशवासियों को जो है बांधने का कार्य शुरू किया, सबको एक इकट्ठा करने का शुरू किया कार्य। इसके लिए उन्होंने नमक को चुना। इसके लिए उन्होंने क्या करा, नमक यात्रा को चुना, जिससे कि सभी जो देशवासी हैं वो एक जगह हो जाए, इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि नमक की सभी को ज़रूरत होती है। देखिए, जो नमक का जो रास्ता चुना था, नमक की यात्रा जो चुनी इकट्ठा करने के सभी देशवासियों को इकट्ठा करने के लिए, वो इसलिए चुना क्योंकि नमक जो है सभी की ज़रूरत होता है, सभी को ज़रूरत होती है नमक की। उन्होंने नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी यात्रा का आरंभ किया। ये गांधी जी के 78 सहयोगियों के साथ आरंभ किया गया। ये जो नमक यात्रा थी, इसके अंदर जो है गांधी जी के 78 सहयोगी थे जिन्होंने ये यात्रा शुरू की। ये यात्रा साबरमती आश्रम से लेकर, जिसकी 240 किलोमीटर दूर दांडी जो गुजरात में स्थित है, वहाँ तक जो है इसको ख़त्म करना था, इस यात्रा को। देखिए, क्वेश्चन आ जाता है कि गांधी जी ने जब नमक यात्रा शुरू की तो इनके सहयोगी की संख्या कितनी थी, तो इनकी सहयोगी की संख्या कितनी थी भाई, 78 थी। और ये जो यात्रा शुरू की गई थी साबरमती आश्रम से लेकर दांडी जो गुजरात का कस्बा है यहाँ तक की गई थी, जिसकी लंबाई 240 किलोमीटर थी। यह आंदोलन धीरे धीरे शक्तिशाली होता गया। उस साल नमक वे तरीके से बहुत सारा नमक बनाया गया, नमक पर कर बंद कर दिया गया। तो अंग्रेज़ों ने इस आंदोलन को रोकने के लिए इस आंदोलन से जुड़े नेताओं को जेल में डालना शुरू कर दिया। अप्रैल 1930 में गांधी जी के समर्पित साथी खान अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार कर लिया गया। जब खान अब्दुल गफ्फार खान को 1930 में गिरफ्तार कर लिया तो गुस्साए भीड़ ने पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पर उतर आए, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। महीने भर बाद गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद विद्रोह तेज़ी से बढ़ गया। लोगों ने पुलिस की चौकी, नगर पालिका भवन, सरकारी भवन, अदालतों, स्टेशनों पर हमले बोल दिए। इस दौरान सरकार द्वारा 1 लाख लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार गांधी जी ने ये आंदोलन भी वापस ले लिया। 5 मार्च 1931 एक समझौता हुआ। इस समझौते को इरविन समझौता कहा गया। ये समझौता भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच हुआ और इस समझौते को इरविन समझौते के नाम से जो है इतिहास के अंदर जाना जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।